माँ अन्नपूर्णा कामाख्या सेमलिया धाम देश का 53वां शक्तिपीठ निर्माण का संकल्प लेकर पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी मधुसूदनानंद जी महाराज अखंड 1 वर्ष का यज्ञ हवन और संकल्प करके बैठे हुए हैं और एक ही आसन पर आप हवन कर रहे हैं और जो है बहुत बड़ा अनुष्ठान रचा हुआ है। और हाल ही में यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी विजयवर्गीय का भी आगमन हुआ था। तो हम जानते हैं महाराज जी से, आपका आशीर्वचन लेते हैं। महाराज जी आपको प्रणाम है। सबसे पहले क्या अनुष्ठान है उसके बारे में हमको बताइए महाराज जी। ये 1 वर्ष तक अखंड रुद्र चंडी यज्ञ चलेगा जी। ये हवन नहीं, ये यज्ञ है ना जी। और 1 वर्ष का इसका संकल्प है। एक ही आसन पर बैठ करके 24 घंटे माँ अन्नपूर्णा के चरणों में, ये माँ की प्रेरणा से हमारा एक संकल्प है कि 1 वर्ष तक इस पूरे क्षेत्र के अंदर महामारी निवारण का संकल्प, कोरोना महामारी निवारण हो, राष्ट्र की शांति हो और धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़े, हिंदुत्व बढ़े। इस उद्देश्य को लेकर के ये 1 वर्ष का रुद्र चंडी महायज्ञ है जो माँ कामाख्या, माँ अन्नपूर्णा की प्रेरणा से हो रहा। अभी वर्तमान 2 महीने हो गए हमें एक आसन पर जी। और साथ ही 1 वर्ष तक 24 ही घंटे भंडारा भी चल रहा है। और माँ अन्नपूर्णा का एक बड़ा चैतन्य स्थान है जहाँ इस प्रतिमा के दिन में 3 अलग अलग स्वरूप में दर्शन होते हैं जी। प्रातः काल बाल्य अवस्था रहती है जी। दोपहर में युवा अवस्था रहती है और रात्रि कालीन में वृद्धा अवस्था में माँ दर्शन देती है। तो ऐसे चैतन्य पीठ पर ऐसे चैतन्य स्वयंभू, क्योंकि ये मूर्ति जो है ये प्राकृतिक है, ये किसी के द्वारा स्थापित, ये बनाई हुई नहीं है। तो जहाँ स्वयंभू मूर्ति होती है, स्वयंभू शक्तिपीठ होता है, तो वो स्वयं में जागृत होता है। साक्षात स्वरूप में यहाँ जगदम्बा विराजमान है और साक्षात कई लोगों को यहाँ दर्शन भी हुए हैं। ये तो अपने अपने श्रद्धा और अनुभव की बात है। और आने वाले समय में यह एक शक्तिपीठ के रूप में उभरे, ऐसा हमारा संकल्प है जो माँ के आशीर्वाद से और जन सहयोग से पूर्ण होगा। यहाँ पर भविष्य में 4 धाम की स्थापना, जिसमें से 1 धाम की तो भूमि पूजन हो चुकी रामेश्वरम की, और साथ ही भारत माता की 151 फीट अष्ट धातु की मूर्ति, हॉस्पिटल, गौशाला, गुरुकुल व एक सांस्कृतिक भारत का, जिस तरह से महाभारत काल के समय में हमारा भारत कैसा दिखाई देता था 5000 वर्ष पहले, उसी के आधार पर इस पूरी पहाड़ी पर एक ऐसे भारत की संरचना होगी कि जिसको देखने के पश्चात पूरा भारत देखने की आवश्यकता नहीं है। और जिसने संपूर्ण भारत नहीं देखा वो केवल यहाँ आकर के बने हुए इस भारत को देख लेगा तो उसे महाभारत के भारत का पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो ये हिंदुओं की आस्था का एक हिंदू सनातन धर्मपीठ बनेगा, जिसके कारण आने वाली पीढ़ी को संस्कृति का, वेद का, पुराण का ज्ञान हो। और सबसे बड़ी बात, क्षेत्र में माँ अन्नपूर्णा जो कि अन्न धन को देने वाली है, और अन्नपूर्णा का जहाँ पीठ होता है उस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ता है। तो इसलिए माँ अन्नपूर्णा यहाँ साक्षात विराजमान है। तो हम लोगों से केवल यही आग्रह करेंगे कि एक बार इस माता के दर्शन जरूर करें, क्योंकि अन्न तो विश्व के लिए ब्रह्म माना गया, अन्न से तो पूरा संसार चल रहा है। और अन्न को वास्तविकता में उत्पन्न तो अन्नपूर्णा ने ही किया, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र ये मानते हैं कि माघ महीने की जो चतुर्दशी आती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन माँ अन्नपूर्णा का अवतार हुआ था। और जब सृष्टि पर अकाल था, उस समय अन्न नहीं था, तब स्वयं अन्नपूर्णा ही अन्न के रूप में उत्पन्न होकर के सृष्टि पर अन्न लाई थी। तो इसलिए हमें अन्नपूर्णा के प्रति सदैव समर्पित भाव से पूजा जो व्यक्ति करता है वो कभी भूख से या भोजन के अभाव में नहीं मरता है, ऐसा साक्ष्य है, प्रमाण है। तो माँ अन्नपूर्णा के चैतन्य पीठ पर जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और अभी हम बहुत जल्दी यहाँ तिलिंगा मंदिर भी बनाने वाले हैं। जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होगी, वो एक तिलिंगा आसाम का शब्द है जिसको घंटी कहते हैं। तो जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होगी वो यहाँ एक घंटी बांधेगा, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का जो हाथ में शस्त्र और अस्त्र रहते हैं, उसके अलावा घंटा शूल धारणी है, तो इसके हाथ में घंटी रहती है। तो माँ अन्नपूर्णा को घंटा बड़ा प्रिय है। और यहाँ 24 घंटे जो भंडारा चलता है, इस भंडारे की सबसे बड़ी, भंडारे तो कई देखे होंगे लोगों ने, अभी जैसे कल भी 20,000 लोगों का यहाँ भोजन था। प्रत्येक पूर्णिमा पर यहाँ 20,000 लोगों का भंडारा होता है और 1,000 से 2,000 लोगों का रोज भोजन चलता है दिन रात। पर इस भंडारे की सबसे बड़ी विशेषता यह कि इस भंडारे की प्रसाद में 4 धाम के प्रसाद मिलाई जाती है। और इसमें जो पानी उपयोग होता है वो गंगा जल उपयोग होता है। गंगा जल के अलावा एक बूंद भी पानी दूसरा नहीं डाला जाता है। इसके लिए ये व्यवस्था करी अब तक कि हर महीने हरिद्वार से एक गंगा जल का टैंकर यहाँ आएगा और उसी से भोजन बनेगा भंडारे का। और 4 धाम हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जाते हैं 2-3 महीने में एक बार और इकट्ठी प्रसाद लाते हैं।
जिसमें बद्री विशाल, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिका चारों धाम की प्रसाद को इस भंडारे के भोजन में मिलाया जाता है, सब्जी में, पूड़ी में, चावल में, और वो भोजन लोगों को कराया जाता है। तो 1 वर्ष तक 365 दिन तक हम एक ही आसन पे रहेंगे, 24 घंटे यज्ञ कर रहे हैं और 1 वर्ष तक ये भंडारा चलेगा। आगे जगदम्बा की इच्छा। इसी के साथ मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा। और महाराज जी के इस यज्ञ का पूरे ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जावरा में हो रहा है। तो प्रत्येक जावरा क्षेत्र के हर व्यक्ति से मेरा अभी निवेदन है कि वास्तव में एक बार यहाँ पर आए और इस जो ऊर्जात्मक जो यहाँ का वातावरण है उसको ग्रहण करें और महाराज जी का आशीर्वाद और महाराज जी का जो संकल्प है, और यहाँ पर सेवा के भी काफ़ी प्रकल्प महाराज जी करने वाले हैं, अस्पताल, योग और सारे कुछ यहाँ पर होने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। तो महाराज जी ने आज जो हमें समय दिया उसके लिए हम प्रणाम करते हैं। अजायत ओम लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायतं श्रोताद्वायु च प्राणात् मुखाग्निं जायत ओम लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा। आपसृजन्तु विष्णुरां सिंहलतवसमेघ हेनिकदेवी मातरं श्रियवासकभेकुय ओम लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा।